Hello everyone, in this video we will start search for genetic material. Even though the discovery of nuclein by Miescher and proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA acts as genetic material took long to be discovered and proven. मीन्स न्यूक्लियन का डिस्कवरी मिशर के द्वारा और मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इंटेंट सेम टाइम पे हुआ था, फिर भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है, वो बहुत टाइम लिया डिस्कवरी में. बाय 1926 क्वेस्ट टू डिटरमाइन मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल. जो प्रीवियस डिस्कवरी थे ग्रीगर जॉन मेंडल के, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, numerous other scientists who narrowed the search for chromosomes located in nucleus of most cell. But the question of what molecule was actually the genetic material has not been answered. तो किस मॉलिक्यूल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसका आंसर अभी तक नहीं मिला था. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ. तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ. उसमें उन्होंने क्या देखा कि पहले वो कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो किए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नीमोकोकस, जो कि प्रोड्यूस करते थे दो तरह के कॉलोनीज, कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जिस एस स्टेन थे, और रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते थे उनको आर स्टेन कहा. जो एस स्टेन बैक्टीरिया थे वो म्यूकस कोटिंग उनके ऊपर था, वो पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करते थे, तो इसलिए उनको एस स्टेन कहा था. और जो आर स्टेन बैक्टीरिया थे वो उनके ऊपर पॉलीसेक्राइड कोटिंग नहीं था, इसलिए वो उनके रफ कॉलोनीज थे. और माइस जो इन्फेक्टेड विद द एस स्टेन डाई फ्रॉम निमोनिया. जो भी माइस को इन्फेक्ट किया एस स्टेन से, तो वो निमोनिया उनको हुआ, उस सभी को निमोनिया हुआ और वो मर गए. And the mice infected with R strain do not develop pneumonia. Now Griffith killed the bacteria by heating them. जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन से माइस को इंजेक्ट किया तब माइस नहीं मरा, माइस लिव्ड. एंड when he injected mixture of heat killed S and live R, the mice died. मतलब यहाँ हम देख सकते हैं एस स्ट्रेन हीट किल्ड इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लिव. एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन लाइव इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई. मीन्स और फिर मरे हुए माइस से वो एस बैक्टीरिया को रिकवर भी किए. दस ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. मतलब जो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म हो गया है जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा. और कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है वहाँ से वो ट्रांसफ़र हुआ है आर स्ट्रेन में, और जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो अपने ऊपर स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड सिंथेसाइज करके वायलेंट हो गया और माइस को मार दिया. दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हाउएवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स. लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल है किस चीज़ का ये पता नहीं चला था उनके एक्सपेरिमेंट से. तो नाउ 1933-34 में तीन साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन मैककार्टी ने जेनेटिक मटेरियल इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया. एंड दे सर्च फॉर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. इनके इस काम के पहले प्रोटीन को सोचा जाता था कि लोगों को लगता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा. बट उन्होंने क्या किया कि प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है उससे प्रोटीन को मारा, बट द ट्रांसफॉर्मेशन वाज नॉट अफेक्टेड. आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ किया, आरएनए को डिग्रेड किया, बट द ट्रांसफॉर्मेशन वाज स्टिल नॉट अफेक्टेड. बट व्हेन दे यूज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, द ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनहिबिटेड, which means DNA was the genetic material which was being transformed from the S strain bacteria from the R strain. They concluded that DNA is the hereditary material, but all the biologists were not convinced by this. The question is, can you think any difference between DNAs and DNAs? DNAs is the plural of DNA and DNAs is the enzyme. Now, unequivocal proof that DNA is the genetic material came from experiments of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. तो हार्शे एंड चेज 1952 में जो एक्सपेरिमेंट किए बैक्टीरियोफेज पे,
वो बताया कि अनइक्विवोकल प्रूफ था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अटैच होता है बैक्टीरिया से और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और जो बैक्टीरियल सेल होता है वो उस वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के उससे और मोर वायरस पार्टिकल्स को मैन्युफैक्चर करने लगता है। हर्शे एंड चेस इसी पे काम किए एंड डिस्कवर किए कि क्या प्रोटीन है या डीएनए है। तो वो कुछ वायरसेस को ऐसे मीडियम में ग्रो किए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जिसमें था एंड सम अदर्स मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। तो वायरसेस जो ग्रो किए थे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। सिमिलरली वायरसेस जो ग्रो किए थे रेडियो एक्टिव सल्फर में, that contained radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. जो रेडियोएक्टिव फेजेस थे वो उनको अब इकोलाई से इन्फेक्ट किया गया। इकोलाई पे इन रेडियोएक्टिव फेजेस से इन्फेक्ट किया गया। तो इन्फेक्शन जैसे जैसे प्रोसीड हुआ तो वायरल कोड्स वर रिमूव फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन एन ब्लेंडर। तो पहले इन्फेक्शन किया, उसके बाद से ब्लेंडिंग हुआ, ब्लेंडिंग से वायरल कोड्स को रिमूव कर दिया गया एंड देन फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। तो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्ट किए थे वायरसेस से दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वे रेडियो एक्टिव। तो वो सभी बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव थे जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस से इन्फेक्ट कराए गए थे, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव प्रोटीन से इन्फेक्टेड वायरसेस से इन्फेक्टेड थे वो रेडियोएक्टिव नहीं थे, बट रेडियोएक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव थे। दिस indicates that protein did not enter the bacteria from viruses। DNA is therefore genetic material that is passed from virus to bacteria। तो हम देख सकते हैं फिगर में कि बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव S35 लेवल प्रोटीन कैप्सूल एंड P32 लेवल डीएनए। पहले इन्फेक्शन हुआ, देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में तो जो प्रोटीन वाला था उसका बैक्टीरिया नो रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल्स एंड हियर रेडियोएक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। प्रॉपर्टी क्या होता है अब हम लोग को पता चल गया। प्रोटीन्स वर्सेस जेनेटिक यानी कि रिजॉल्व फ्रॉम हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को पता चल गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। बट कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस, कीवी बैक्टीरियोफेज। But DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter has to be found from differences between chemical structure of two nucleic acid। ठीक है, तो जो प्रीडोमिनेंट होता है वो डीएनए होता है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। तो कुछ क्राइटेरिया होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम लोग देखें। जो फर्स्ट होता है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, वो अपना रेप्लिका बना सके। सेकेंड है कि वो केमिकल और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। थर्ड है, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, उसमें स्लो चेंजेस होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए स्लोली। एंड फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो अगर हम लोग केयरफुली एग्जामिन करते हैं, जो फर्स्ट है रेप्लिका बनाने का, वो डीएनए और आरएनए दोनों अपना रेप्लिका बना सकते हैं, दोनों डुप्लीकेट करते हैं। बट प्रोटीन डज नॉट फॉर्म इट्स रेप्लिका। तो मीन्स जो फर्स्ट क्राइटेरिया वहीं पे प्रोटीन फेल हो जाता है। नाउ जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि वो हीट किल्ड होने के बावजूद वो ट्रांसफॉर्म हुआ था, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया था। तो डीएनए यहाँ पे स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए इज़ बेटर, क्योंकि आरएनए पे जो 2' OH ग्रुप होता है उसकी वजह से आरएनए लेबाइल हो जाता है और ईजिली डिग्रेडेड हो जाता है, कैटालिटिक होता है, हेंस रिएक्टिव।
डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड में अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। फर्दर थायमिन का प्रेजेंस भी डीएनए में वो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोथ डीएनए और आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, बट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। कंसिक्वेंटली वायरसेस जिनमें आरएनए जीनोम होते हैं उसका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और म्यूटेट करता है और फास्टर इवॉल्व करता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। तो आरएनए क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोटीन के सिंथेसिस में कोड कर सकता है तो अपना कैरेक्टर ईजिली एक्सप्रेस करता है। डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो एवं डिस्कशन से हम लोग को पता चलता है कि आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट कर सकता है, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का होता है तो वहाँ पे डीएनए प्रेफर किया जाता है, बट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ द बेटर। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएनए वर्ड से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।